देवगुरु बृहस्पति। जून तक जो समय है वो सामान्य है। जून के बाद में समय उन्नति की तरफ बढ़ने वाला है, उत्थान की तरफ बढ़ने वाला है। तो 2026 में उनके घर में भी कोई नन्ना मुन्ना आकर के किलकारी भर सकता है। विद्यार्थी वर्ग है, विशेष रूप से गुरुओं का आशीर्वाद लें और गुरु कृपा से भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आफ्टर जून। मीन राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। जून तक जो समय है वो सामान्य है। जून के बाद में समय उन्नति की तरफ बढ़ने वाला है, उत्थान की तरफ बढ़ने वाला है। सफलता स्वयं द्वार खोलेगी आपके लिए। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं वो बस पानी वाली जगहों से थोड़ा सावधान रहें, जहाँ समुद्र इत्यादि वगैरह हैं वहाँ पर ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी पहाड़ आपके लिए ठीक है, नॉर्मल हैं। घूमने फिरने जा सकते हैं, नई यात्राएं कर सकते हैं, विदेश गमन के भी योग बन रहे हैं। तो जून के बाद आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। और जो कन्याएं हैं मीन राशि की, अविवाहित हैं, तो उनके भी शादी के प्रस्ताव 2026 में आ सकते हैं, उनकी शादी भी हो सकती है। इसके अलावा जिन परिवारों में संतान की प्रतीक्षा चल रही है तो 2026 में उनके घर में भी कोई नन्ना मुन्ना आकर के किलकारी भर सकता है। विद्यार्थी वर्ग है, विशेष रूप से गुरुओं का आशीर्वाद लें और गुरु कृपा से भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे आफ्टर जून। तो मीन राशि वालों के जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये तो सबके जीवन में होना चाहिए। गुरु का जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु का महत्व तो ईश्वर। जन्म कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति यदि पॉजिटिव नहीं है तो आपकी लाइफ में लीडरशिप पावर नहीं आएगी, आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी। ये मुख्य ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, देवताओं गुरु हैं वो। तो सूर्य, देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, ये आपकी जन्म कुंडली के मूल ग्रह माने जाते हैं। तो इसलिए जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो मीन राशि के जातकों के स्वामी ही गुरु हैं, तो आपको विशेष रूप से गुरुओं की आराधना करनी है। ओम श्री गुरुवे नमः इस मंत्र की साधना जाप कीजिए, या ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इसकी साधना कीजिए। और रोजाना नहाने के पानी में 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर आप स्नान करेंगे और स्नान के बाद मस्तक पे हल्दी का तिलक लगाइएगा, ये आपके लिए शुभकारी रहेगा। और देखिएगा, सभी के लिए बोलना चाहता हूँ हालांकि, लेकिन विशेष रूप से मीन राशि के लिए आपकी जो प्रथम गुरु हैं वो आपकी माँ होती हैं। तो रोजाना यदि आपके जीवन में माँ है, माँ का आशीर्वाद है, तो रोजाना सुबह जागने के बाद में अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो जीवन के हर मुश्किल दौर से आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हर राशि वालों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, पूरा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। आजकल जो आप देख रहे हैं किस तरह के, मैंने इसीलिए कह दिया। हाँ। तो जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका वृद्धाश्रम जो देख रहे हैं इसकी संख्या बढ़ रही है, ये चिंताजनक है और हर राशि के लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है। आपने अच्छी बात भी कह दी, मैंने साथ में ही बोल दूं, मीन राशि जातकों के लिए अगर उनके जीवन में माता पिता का साया अगर उनसे हट गया है तो वो किसी वृद्धाश्रम में जाकर के माता पिताओं की सेवा कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा व्यक्तिगत जीवन के बाद हम थोड़ा देश दुनिया की बात कर लेते हैं। महाराज जी, ये बता दीजिए कि ये जो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में युद्ध, कहीं रूस यूक्रेन वॉर हो गया, अभी हमने इसी साल मई में हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा भारत को, सबक सिखाना पड़ा पाकिस्तान को। तो 2026 में आप क्या देख रहे हैं, क्या कैसे हालात है होने वाले हैं? 2026 में देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से जो सामरिक अवस्थाएं हैं, जो युद्ध की अवस्थाएं हैं, वो जून तक तो हमें बढ़ती दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जून के बाद धीरे धीरे करके शांति की तरफ बढ़ेंगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं दिखाई पड़ रही हैं 2026 में। 2025 में भी प्राकृतिक आपदाएं हुई, लेकिन 2026 में कुछ ऐसे देश जो अभी तक शांत थे वहां पर कई सारी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, तो उनको भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी रिसेंटली हमारे पड़ोसी देश में एक भूकंप फटा जो कई सालों से शांत था, दिल्ली तक आए। तो ऐसे देशों को भी इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो 2026 जो सूर्य का वर्ष है और देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की वजह से कुछ प्राकृतिक आपदाएं, धरती में कोई उथल पुथल, भूकंप इत्यादि की सामना उन देशों को करना पड़ सकता है। जैन ज्योतिष शास्त्र है और ये वैदिक ज्योतिष में ये फर्क क्या है, ये बुनियादी फर्क है क्या कुछ इसमें? देखिए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे हम यदि जैन ज्योतिष की बात करें, जैन ज्योतिष में नव वर्ष का शुभारंभ मानते हैं भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण संवत से। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर यानी कि 24 तीर्थंकर हैं और उनका निर्वाण महोत्सव हुआ दीपावली के दिन। तो दीपावली के अगले दिन से हम मानते हैं नया साल, तो उस हिसाब से तिथियों में हम परिवर्तन मानते हैं। तो जैन ज्योतिष में हम प्रमुखता देते हैं सूर्य ग्रह को। यद्यपि नवग्रह ज्योतिषी देवताओं के जो इंद्र है वो चंद्रमा है, लेकिन हम मानते हैं कि सूर्य के साथ ही हमारा जीवन शुरू होता है और सूर्य के साथ अस्त हो जाता है। इसलिए सूर्य अस्त होने के पश्चात जो जैन श्रावक होते हैं वो भोजन इत्यादि नहीं करते। जैसे सूर्य का अस्त हुआ वो भोजन छोड़ देते हैं। तो प्रकृति के साथ चलता है जैन ज्योतिष, पुस्तकों के साथ, ग्रंथों के साथ चलता है वैदिक ज्योतिष।
बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, माइनर अंतर है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा से गणना की जाती है, जैन ज्योतिष में गणना सूर्य से की जाती है। हम सूर्य को प्रभावी मानते हैं। तो ये सूर्य का प्रभाव अब मोटे तौर पर मैं जानना चाहती हूँ कि सभी राशियों पर आप क्या प्रभाव देख रहे हैं नव वर्ष में? देखिएगा, 12 राशियों में मैंने कहा कि वृषभ राशि जो दूसरी राशि है, तुला राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक ये अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। बाकी मकर राशि, कुंभ राशि के जातकों को थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ेगी। और मीन राशि में भी शनि की प्रभाव चल रहा है 7.5 का, तो उनको भी थोड़ा पसंद झेलनी पड़ेगी। मेष राशियों को भी पीड़ित हैं शनि से, तो शनि थोड़ा सा कष्ट दे सकता है, संघर्ष देगा लाइफ में। तो इसलिए आपको संघर्ष से बचना नहीं है। हाँ, घबराना भी आपको नहीं आगे है। बढ़ना है। हाँ। निरंतर आप आगे बढ़ते रहेंगे, चैरेवती सफलता की तरफ तो निश्चित रूप से। वैसे भी महाराज जी, जीवन तो संघर्ष, चुनौतियाँ, यदि अच्छा है तो थोड़ी तकलीफ भी है, थोड़ा कष्ट भी है। जीवन तो इसी का नाम है। सब कुछ अच्छा तो किसी के जीवन में नहीं हुआ है। चुनौतियाँ, संघर्ष तो सब कुछ हमारे साथ ही चलता है। और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलती है उसका आनंद अलग होता है। आनंद अलग होता है। जो थाली में परोस के जो सफलता मिल जाती है वो ऐसे मिलता है जैसे खैरात मिल गई हो, तो उसमें वो डोपामिन रिलीज नहीं होता जो हमारे शरीर में जो हैप्पी हार्मोन्स है। तो जब आप कोई संघर्ष करते हैं उसके बाद जो चीज़ मिलती है तो उसका एक अलग आनंद होता है, और वो अगर हमें कोई परोस के दे दे तो वो उसका आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये ठीक हम उससे देखें कि मैथ जब हम हल करते थे, जब एक सवाल का हल सही निकल जाता था तो हम दूसरा करते, और जहाँ पर उत्तर गलत आया वहीं अब छोड़ देते हैं, बस बंद कर दी किताब। तो वो जो डोपामिन रिलीज होता है वो संघर्ष के बाद रिलीज होता है। तो 2026 में वैश्विक स्थिति तो सामान्य रहेंगी, प्राकृतिक आपदाएं सकती हैं। हाँ, हम जिस देश में निवास करते हैं तो भारत देश में राजनीतिक रूप से कुछ उथल पुथल हमें दिखाई पड़ रही है। कुछ विशेष परिवर्तन देश में हो सकते हैं जो देश की राजनीति को अस्थिरता की तरफ ले जा सकते हैं, या फिर देश की राजनीति को और मजबूत बना सकते हैं। तो कुछ ऐसे डिसीजन होंगे कि सत्ता परिवर्तन, या कि सत्ता में जो बड़े लोग बैठे हुए हैं वो वहां से हट करके और नए लोग वहां पर के आ सकते हैं। कई राज्यों में चुनाव होने हैं, आपका इशारा कुछ कई राज्यों की तरफ तो नहीं है? मैंने वही कहा कि अब थोड़ा सी स्थिति जो है वो देश की राजनीतिक रूप से बदलने वाली है। हम भी समझ गए हैं, दर्शक भी समझ गए होंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ये आप पर छोड़ देते हैं कि आप किस राज्य के बारे में क्या सोच रहे हैं। जी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता राजनीति के ऊपर, लेकिन राजनीति में अब बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। महिला नेताओं के लिए ये साल 2026 नववर्ष जो है, महिला राजनेताओं के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा रहने वाला है। जो महिलाएं अभी अपने करियर में शुभारंभ कर रही हैं या राजनीति में शुभारंभ कर रही हैं, तो उनके लिए 2026 बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपके भाग्य पे निर्धारित होती हैं। अब कोई कहे कि भाई आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सफलता प्राप्त करने के लिए, आपके पास में पूर्व अनुभव होना चाहिए। अभी आप हाल ही में देखिए, एक 25 साल की नव युवती एक राज्य से विधायिका बनी है। आप सोचिए उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उसके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। कोई कहे कि भाई बहुत ज़्यादा परिवार में कोई हो, राजनेता हो, कोई परिवार का सपोर्ट हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा राजनेता हैं जिनका परिवार कई सालों से देश पर राज कर रहा है, उसके बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी जरूरी नहीं कि परिवार का सपोर्ट हो तभी आपका भाग्य खुलेगा। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका भविष्य क्या होने वाला है 2026 में? हाँ, तो देखिए, ऐसी जो महिलाएं नेत्री हैं वो आगे चल करके सफलता के द्वार उद्घाटित करेंगी, और कई सारे राज्यों में सत्ता अपने हाथ में भी लेने की क्षमता वो रख सकती है। कुछ जो अच्छे पद उनको मिल सकते हैं, अच्छी चुनौतियाँ, अच्छी जिम्मेदारी उनको मिल सकती हैं। कुछ जो ऐसे नेता हैं, जो महिला ने, मैं पुरुष नेताओं की बात कर रही हूँ, जो कई सालों से सफलता पाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं उन्हें सफलता हासिल हो रही है, तो 2026 उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखिएगा, मैंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं, तो कुछ चीज़ें बदल सकती हैं और उनके भी भाग्य खुल सकते हैं। जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, संघर्ष बहुत कर रहे हैं, तो सफलता उन्हें मिल सकती है, लेकिन चांसेस जून के बाद ही आएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मंत्र महर्षि महाराज जी, आपने इतना समय दिया, इतनी लंबी बातचीत की, राशियों के बारे में सब कुछ बताया कि किस राशि में, किस राशि के जातकों के लिए कौन सी खुशखबरी आने वाली है, कितना संघर्ष होने वाला है, प्रतियोगिता परीक्षा में कौन से राशि के जातक जो हैं सफलता हासिल करेंगे, किसे नई नौकरी मिलेगी, किसे प्रमोशन मिलेगा, किसके घर नन्हा मेहमान आएगा, ये सब हमने इस पर लंबी बातचीत की है। आपको ये बातचीत कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हम महाराज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जल्दी जल्दी आया करें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
रामोजी नाडू।